हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और इस वीडियो की शुरुआत में एक हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से करना चाहूँगी कि आज का दिन आप सबका बहुत ही अच्छा जाए, आप सबको प्रोटेक्शन मिले, परमात्मा का आशीर्वाद मिले, आपके घर में सब सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को प्रोटेक्शन मिले, हम सब खुश रहें, सबकी जर्नी पूरी हो। क्योंकि रिसेंटली जैसे कि कल हमने सुना था एयर क्रैश के बारे में, एरोप्लेन क्रैश के बारे में, बहुत ही दुखद घटना थी और बहुत सारी श्रद्धांजलि सबके लिए। पर उससे ज़्यादा दुखद मुझे तब महसूस होता है, जैसे कि बड़े बड़े भविष्यकर्ता जब होते हैं तो उनका काम ही है भविष्यवाणी करना। बट कुछ लोग जब अपने प्रमोशन के लिए भविष्यवाणी करते हैं या ज़्यादा बड़े भविष्यकर्ता नहीं होते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते देखो हमने ऐसा कहा था और वैसा हो गया, तब मुझे वो सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि हम जो कह रहे हैं, स्पेशली इन कुछ पास्ट के फ्यू डेज से, वी आर मैनिफेस्टिंग और फिर उसके बाद हम महान बनते हैं। देखो हमारा कहा हुआ हो गया, आपने क्यों कहा। ये मैं क्यों यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ कि अगर कल को किसी ज्योतिष ने आपसे कहा हो कि तुम्हारा कुछ बुरा होने वाला है, तो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, वो बुरा कट जाएगा। पर 10 जगह अगर आप गाओगे कि फलाना ज्योतिष ने ऐसा कहा था, ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला है, 10 बार बोलने के बाद वो हो ही जाएगा। तो वो उन महान लोगों को जो अपने को बहुत महान बताते हैं कि देखो हमने कहा था और वैसा हो गया, तो मेरा सवाल यही उठता है कि आगे से आप ना कहें। क्योंकि इस चैनल पे जितने लोग सुनेंगे आपको, वो हर बार सुन के वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही, शायद वो टल सकती थी। खैर, अभी समय भी ऐसा है, हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं। जो हुआ परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ और आगे जो भी होगा परमात्मा की मर्ज़ी से होगा। और अब मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ, सबको श्रद्धांजलि देते हुए और आप सबकी रक्षा की कामना करते हुए। जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसको परमात्मा 100% प्रोटेक्शन दे, खुश रखे, ठीक है, जर्नी पूरी करें। रिसेंटली मुझे 2-4 ऐसे सेशंस आए, सुप्रतिम, श्वेता और भी कई लोगों के, जबकि उस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ। बट मैंने उन लोगों को कहा कि मैं इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगी और एज़ पर माई प्रॉमिस मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ। शायद ये फिर से बना रही हूँ कि मैं इस पर बात कर चुकी हूँ। हो ये रहा है कि आप में से बहुत लोग कई टाइम से इस जर्नी पे हैं और काफ़ी मेहनत करी है। सुप्रतिम ने बहुत मेहनत करी है, श्वेता ने बहुत मेहनत करी है, और भी कई लोग भी हैं जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और यू हैव, जब हम बहुत आगे जाते हैं, हमारे डीएम से बातचीत हो रही होती है, ठीक है, बट उस लेवल की नहीं होती है जो हमारी इस शरीर की ज़रूरत होती है। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी होल्ड कर रहे हैं तो इस शरीर की भी एक ज़रूरत है, डिज़ायर। हालांकि डिज़ायर इज़ द लोवेस्ट स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हम कहते हैं कि अपनी डिज़ायर ख़त्म कर दो, तो आप कहोगे कि हम लोग इंसान हैं और शरीर की ज़रूरतें होती हैं। और तो एक होता है कि आपने अपने आप को इतना अवेकन कर लिया कि अब आप उस डिज़ायर से उठ चुके हो, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दीजिए कि अब आपको डीएम के आने की डिज़ायर भी नहीं है, आपको डीएम के संग रोमांस करने की डिज़ायर भी नहीं है, और आप अपने अंदर पीस में हो। यू आर चूजिंग द सॉलिट्यूड, पीस, एंड यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग ऑल द अबंडेंस। क्योंकि जब आपकी लाइफ में पीस आ जाता है, यू आर चूजिंग सॉलिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, तो आपकी लाइफ में फिर हर चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। बट हमको वो पेशेंस चाहिए होता है कि क्या हम डिज़ायर से ऊपर उठ सकते हैं, और हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम उठेंगे ऑटोमेटिकली हमारी सोल हमको वो सब चीज़ें देगी जो हम अपने अंदर एज अ डिज़ायर कैरी करते हैं। बट यू हैव टू रिमेन इन द पीस, सॉलिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, ट्रस्ट। हाउ लॉन्ग, आई डोंट नो, ये आपकी सोल का प्लान होता है, बट एक रास्ता ये होता है, राइट।
बट यू हैव ऑप्शन कि अगर आप डिज़ायर से उठ नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि डिज़ायर इज द लोएस्ट स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस और मुझे उससे उठना है मुझे, बट बहुत मेहनत करने के बाद भी आप डिज़ायर से नहीं उठ रहे हो, यू वांटेड समवन टू गिव यू वैलिडेशन और मे बी नॉट वैलिडेशन बट लिटिल बिट पैम्परिंग टू मेक योर सेल्फ फील गुड, ठीक है, थोड़ा सा किसी का ज़िंदगी में साथ हो, राइट। और हम लोग डिज़ायर से नहीं उठ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हमारा ग्राफ लोअर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जहाँ हम अवेकन हो रहे थे, जहाँ हम अपना बेस्ट वर्जन बन रहे थे, अब हमारा फॉल हो रहा है, अब उल्टा। तो ये है एक डेंजर लाइन। यहाँ से हमें अपनी जर्नी को चॉइस देनी पड़ेगी एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शायद ये वीडियो बहुतों के काम आएगा, ध्यान से सुनिए। एंड सी, आपका ट्विन फ्लेम आपसे कभी भी ना अलग नहीं हो सकता, वो आप ही की सोल है, वेदर यू चूज़ योर सोलमेट और नॉट। आपकी जर्नी का दी एंड नहीं हो सकता, यू कैनॉट मूव ऑन। मैंने पिछले वीडियो में वही कहा था, जो मैंने लेटेस्ट बनाया था, कि यू कैन नॉट मूव ऑन, देयर इज नो यू टर्न ऑफ द TF जर्नी, ठीक है। आप इस जर्नी को छोड़ के भाग नहीं सकते हो, बट आप चूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि XYZ कोई DF है जिसने अपनी जर्नी पे सोलमेट चूज़ किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, अब वो थक रही है, अब उससे नहीं हो पा रहा है, एंड शी रियली डिज़ायरिंग समवन। कोई जज ना करे, ऐसा होता है। हालांकि इस जर्नी पे हम लोग जब ट्विन फ्लेम आता है तो हम किसी को चूज़ नहीं कर पाते, हमारी सोल किसी को एक्सेप्ट कर नहीं पाती है, बट समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, यू आर डीलिंग विद ट्विन फ्लेम ओनली, बट योर ट्विन फ्लेम इज एक्सट्रीमली साइलेंट और वो बिल्कुल भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, एंड यू आर होल्डिंग सम डिज़ायर, सो इट्स कम्प्लीटली ओके, नो नीड टू फील गिल्ट और जज योर सेल्फ और जज एनीवन, ठीक है। सो ऐसे में इफ़ यू रियली वांटेड टू गो विद द सोलमेट, यू कैन चूज़ योर सोलमेट, यस, यू कैन चूज़ योर सोलमेट। कंडीशन क्या है कि इनर वर्क से आप बच नहीं सकते, इनर वर्क तो करना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाना होगा अपने। और ये जर्नी आपने अगर एक सोलमेट को चूज़ कर भी लिया, आगे व्हाट विल हैपन ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अब आपका डाउनफॉल हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जो कि नहीं है अच्छा आपके आध्यात्मिक यात्रा के लिए। आप सोलमेट चूज़ कर भी लेते हो, आगे वो सोलमेट आज सोलमेट है, कल कार्मिक होगा, या मे बी आप वहाँ पर उसके संग नहीं चल पा रहे हो, दैट इज़ ये आपको सोचना है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि मैंने अगर सोलमेट चूज़ कर लिया तो आगे मैं चल पाऊँगी कि नहीं, या कहीं मेरी ट्विन फ्लेम की जो याद है वो मुझे परेशान तो नहीं करेगी, या मे बी मैं उसके संग उसको फिज़िकली सरेंडर कर पाऊँगी कि नहीं, या मे बी उसके फैमिली वाले मुझे कामिक ट्रिगर तो नहीं देंगे, व्हाटएवर। सब आपको खुद को समझना है, सोचना है और अपना निर्णय खुद लेना है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप सोलमेट संग जाते हो, योर लाइफ हैज़ अ बेस्ट प्लान विद यू, राइट, बट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एंड नहीं होगी, वो चलती रहेगी। आपको ये लगेगा कि अब मेरी शादी होगी, अब मेरा इनर वर्क ख़त्म, साइड में रखो इनर वर्क को, अब आराम से हम लोग 3D की तरह रहेंगे। यहाँ आप मिस्टेक कर जाते हो, साइड में इनर वर्क अलमारी के अंदर बंद नहीं कर देना है और अब बैठ के हम लोग चलो अभी सोलमेट संग हनीमून मना रहे हैं, फिर बच्चे कर रहे हैं। नो, आपको अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाना ही होगा। वो आध्यात्मिक यात्रा, अब 2 यात्रा चल रही जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं आपकी, एक सोलमेट जर्नी, एक आध्यात्मिक यात्रा, उसको पैरेलली चलाना है। ये बात को ध्यान रखिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तब तो चल जाएगा, और मे बी पॉसिबल है कि बाद में आपका यूनियन हो जाए, ट्विन फ्लेम आ जाए, एंड देन यू विल हैव अ गुड फ्रेंडशिप, एक हार्मनी हो गया के बीच में, दैट इज़ पॉसिबल, राइट, और यू विल फील फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड, ठीक है।
तो ये एक चॉइस है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है सोलमेट के संग जाना, या मैं नहीं जा सकती, या मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी सोलमेट रिलेशन में, तो इट इज़ वेरी गुड दैट यू चूज़ योर ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज आप इनकारनेट ही एज अ ट्विन फ्लेम हुए हो। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम का यूनियन इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हर सोल का अलग पर्पस होता है। आप जिन लोगों को देखा है अपने आसपास, आपके पेरेंट्स, आपके अदर जो कज़िन्स हैं या कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो लोग एक नॉर्मल सोल जर्नी में हैं जहाँ पर कि उनकी शादी हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, बट दे हैव देयर ओन सोल पर्पस। शायद उनको सिर्फ कर्मा ही क्लियर करना है, उनको लेसन लर्न नहीं करने हैं, या लेसन लर्न करने भी हैं तो कम करने हैं क्योंकि उनको अभी नेक्स्ट लाइफ लेनी है। तो हम लोग अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू अचीव मोक्षा, वी हैव टू कंप्लीट अवर जर्नी, वी हैव टू सर्व मदर अर्थ। ये हमको ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। एंड फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं मदर अर्थ को सर्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा अपनी डिज़ायर भी मुझे साथ में फुलफिल करनी है। ऑनेस्टली ये भी दिमाग में होता है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बिकॉज यू आर होल्डिंग द ह्यूमन बॉडी। सोल की एनर्जी में नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने दिमाग की ये डिज़ायर पूरी करनी ही है, तो आप चूज़ कर सकते हो अपनी सोलमेट जर्नी को। बट अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको वो भी करना है और टाइमली आपका ट्विन फ्लेम भी आएगा, यूनियन में भी रहना है, हार्मनी भी रहना है। तब अफसोस नहीं करना कि मैंने शादी क्यों कर ली, तब अफसोस नहीं करना। सो ये एक मैसेज था जो मैं आपको देना चाहती थी कि नथिंग रॉन्ग इफ़ यू आर चूजिंग योर सोलमेट, बट यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ, और मे बी प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स। इनफैक्ट सबको प्रॉमिस करना है कमेंट बॉक्स में कि मुझे अपनी TF जर्नी पूरी करनी ही है, अपना यूनियन अचीव करना है, मदद को सर्व करना है, अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार करना है, ये प्रॉमिस करना है। और ये चाहे आप सोलमेट जर्नी में जाओ या नहीं जाओ, आपको ये अचीव करना ही है, आप इसी के लिए आए हो। ठीक है, क्योंकि मदर अर्थ को आपकी ज़रूरत है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। आप देख रहे हो कि कैसी हालात बाहर हो रहे हैं हर सिचुएशन में। मुझे अब एक ही चीज़ मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा वो कहते हैं ना, एक वो आने लगा है कि अब मदर अर्थ को और ज़रूरत है, अब मदर अर्थ को और ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इस जून के मंथ में पहले ही ऑलरेडी ग्रिड का वर्कशॉप आप लोगों के लिए लिया था। ये तो हादसा कल हुआ है, बट मुझे पहले से अंदाज़ा था कि दिस मंथ इज़ लिटिल बिट डेंजरस, तो हमने ग्रिड को ही चुना था। बट मैंने यहाँ मैनिफेस्ट नहीं किया था क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई हमारी कही हुई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। सो वी शुड बी, हम जब सोशल प्लेटफॉर्म में होते हैं, शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर वर्ड्स, क्योंकि मे बी हमारे वर्ड में उतनी पावर ना हो, बट जितने लोग सुन रहे हैं वो भी एक एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट होती है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस प्लेटफॉर्म स्पीकिंग आउट एनीथिंग। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए। सबके लिए ये मंथ बहुत सेफ है, सबके लिए ये साल बहुत सेफ है। वी आर ऑल सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड बाय आवर स्पिरिचुअल टीम, आवर डिवाइन, आवर यूनिवर्स। और हम सब की जर्नी पूरी होएगी, हम सब मदद को सर्व करेंगे। क्लेम दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।